हेलो गाइस, अभी यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज मैं गुड़गांव ब्रांच हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो में आया हुआ हूँ एंड डॉक्टर जो है मेरे साथ आशीष सर बैठे हुए हैं एंड इनसे मैं पूछना चाहूँगा जो गुड़गांव में बिग एफयूई जो टेक्निक है वो हो रहा है, वो लाइक बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं मेरे से पूछते हैं कि क्या बिग एफयूई जो गुड़गांव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उनका कॉस्ट क्या है, क्या उसमें ऐसे डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद अपने से ना बोल के मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आशीष मेरे साथ आज बैठे हुए हैं एंड वो आप लोगों को इसके बारे में डिस्क्राइब करे कि एक्चुअल में क्या है बिग एफयूई एंड उसका जो है कॉस्ट क्या लगता है एंड क्या आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सर आप कुछ बोलना चाहोगे दर्शकों को? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक गुरुग्राम। हम यहाँ पे बिग एफयूई स्टार्ट कर चुके हैं और अब कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जो बिग एफयूई के लिए बोलते हैं, तो हम उनमें ये टेक्निक के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बिग एफयूई एक नेक्स्ट स्टेप है एफयूई से, जिसमें कि हम कुछ इम्प्लांटर, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें कि हम एक दो चीज़ें एडिशनल यूज़ करते हैं जो कि बेटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि सैफायर ब्लेड हम यूज़ करते हैं। तो सैफायर ब्लेड है, इसमें से हम जो स्लिटिंग होता है वो इसके हेल्प से यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रैक्टेड हेयर है उसको हम एक हाइपोथर्मोसोल सॉल्यूशन में रखते हैं, ग्रो फैक्टर्स के एक मीडियम में रखते हैं, जिससे कि ग्राफ्ट्स की वायबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपकी बॉडी से अगर हेयर ग्राफ्ट को बाहर निकाला जाए तो उसको एक ऐसा मीडियम दिया जाए जिसमें कि वो डैमेज कम हो, जिसमें कि उसकी वायबिलिटी इंक्रीज हो। तो वो एक सॉल्यूशन एक बिग एफयूई में हम यूज़ करते हैं। तीसरा स्टेप जो इम्प्लांटेशन का आता है, उसमें हम एक ये कीप इम्प्लांटर है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो डैमेज है ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट वो मिनिमल हो, जिससे कि ओवरऑल रिज़ल्ट हमें बेटर मिले, ओवरऑल ग्राफ्ट की वायबिलिटी ज़्यादा मिले हमें। तो अल्टीमेटली जो है कि थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप है एफयूई से कंपेयर करते हैं तो, और हमारा आउटकम इसमें थोड़ा एफयूई से बेटर आता है। तो ये बिग एफयूई का हमारा मेथड है करने का। तो सर जो आपने ये सफ़ायर ब्लेड दिखाया, तो सर इसमें और जो नॉर्मल जो ब्लेड यूज़ होते हैं अपना स्लिटिंग करने के लिए, तो इसमें डैमेज कम होता है स्किन? देखिए नॉर्मल एफयूई में हम एक निडल यूज़ करते हैं, निडल, ठीक है ना। इसमें हम एक ये सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि जिस एरिया में हमें डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है उसको उस पेशेंट में हम ये सैफायर ब्लेड यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे हमें ज़्यादा डेंसिटी देना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज दैट नीडल ओनली। तो मतलब बेसिकली अगर ये सफ़ायर ब्लेड यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और अगर ये देखा जाए तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा एक इंस्ट्रूमेंट है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आप स्लिट्स बना सकते हो एक छोटे से एरिया में। तो फ्रंटल हेयर लाइन की अगर बात करूँ मैं, अगर इससे बनाया जाए तो बहुत जो है डेंसिटी के साथ फ्रंटल हेयर लाइन बन सकती है एंड बहुत थिन जो है ग्राफ्ट आगे लगाया जा सकता है। एंड सर मैं ये बोलूँगा कि नॉर्मली मैंने काफ़ी सारे जो है पेशेंट्स के, मतलब बहुत सारे वो कहते नहीं, लेकिन ऐसे देखे हैं मैंने जिनके ना हेयर लाइन में जो छोटे छोटे ना बम्प्स से आ जाते हैं, फूल जाते हैं। तो क्या सर इससे करेंगे तो वो नहीं आएगा? देखिए जो वो बम्प्स आने का एक रीज़न ये होता है कि अगर आपने मोटे ग्राफ्ट यूज़ किए हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे जो इंजरी है, जो स्लिट है, वो थोड़ी मोटी बनाई गई है, तो वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो बम्प्स। लेकिन इसको सफ़ायर ब्लेड को हम यूज़ करते हैं तो वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और बाकी जो सर आपने इम्प्लांटर पेन का बोला, तो सर इम्प्लांटर पेन दिखने में तो लाइक छोटा सा चीज़ है, कोई मतलब ऐसा कुछ अलग सा कुछ नहीं लग रहा, मतलब बहुत ही ऐसा होता है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़। बिल्कुल। तो सर इसमें ऐसा क्या है जिससे कि देखिए जो एफयूई, जो नॉर्मल एफयूई में हम करते हैं, हम अपना दो फोर्सेप यूज़ करके उसको स्लिट में डालते हैं, राइट। तो उसमें जो हैंडलिंग है
उसको मिनिमल करने के लिए इसमें हमें ग्राफ्ट लगाया और इससे हमने उसमें स्लिट में पुश कर दिया। तो मतलब उसका डैमेज होने के चांसेस, उसके डैमेज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए भी जो है एक सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस आपने बोला हाइपोथर्मस सॉल्यूशन जो यूज करते हैं उसमें ग्रो फैक्टर भी डालते हैं। तो सर जब हम जो मतलब हमने ग्राफ्ट निकाल के हम हाइपोथर्मल सॉल्यूशन में रख दें, तो सर वो कितने देर तक रख सकते हैं कि उसका जो है ट्रांजैक्शन रेट बिल्कुल ही कम हो जाए? देखिए, जो ट्रांजैक्शन रेट तो नहीं, वायबिलिटी आप बोल सकते हैं कि वायबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी किसी केसेस में जो लंबे केसेस चल जाते हैं, मतलब उसका सर्वाइवल ज्यादा हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। उसमें अगर हम ग्रो फैक्टर्स में उसको रखते हैं तो सर्वाइवल रेट उसका बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सट्रैक्शन में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसमें कि ट्रांजैक्शन रेट ज़्यादा होता है, तो हमें बड़ी बारीकी से और ध्यान से वो प्रोसीजर करना होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो निकाले हुए बाल हैं वो डैमेज ना हो, तो एक ये एडिशनल चीज़ है जिसको हम ग्रो फैक्टर को ऐड कर सकते हैं और उसमें हम सेक्टेड ग्राफ्ट्स को रख सकते हैं। किसी केसेस में ऐसा होता है कि प्रोसीजर टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हम नॉर्मली 6-7 घंटे लेकर चलते हैं, सपोज उसमें 8 या 9 घंटे लग गए, तो वो जो 2 घंटे हैं उनमें ग्राफ्ट अगर बाहर रहता है तो ग्रो फैक्टर में अगर वो होगा तो उसकी वायबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मतलब जितना मेरे को समझ में आया कि हाँ, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स जो एडवांस जो इक्विपमेंट्स है अगर ये यूज़ हो रहे हैं आपकी सर्जरी में, तो कहीं ना कहीं आपके जो सर्वाइवल रेट है अपने ग्राफ्ट के, और कहीं ना कहीं आपका जो डेंसिटी है हेयर लाइन की या फिर जो डैमेज है आपके स्किन की, वो इंजरीज जो होती है वो कम हो जाती है एंड रिजल्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। तो क्या सर, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें कि कॉस्ट क्या लग सकता है बिग एफयूई का? आपने अभी कॉस्ट की बात किया और अभी आप रिजल्ट्स के बारे में भी पूछेंगे, तो जहाँ तक ये जो टेक्निक्स हैं जहाँ पे हमारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आप में से पूछेंगे कि रिजल्ट्स के बारे में, तो देखिए जो ये पूरा प्रोसीजर है 6 to 9 आवर्स का, ये जो प्रोसीजर है ये एक टीम वर्क है। अगर टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, अगर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रही हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिजल्ट्स में आप एफयूई में भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और हर जगह देते भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने अगर बिग एफयू यूज़ किया, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, देन मैं आपको कोई बहुत बड़ा या कोई अजब एक रिजल्ट हैरान चकित आपको रिजल्ट दे पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पहले इंजेक्शन से लेके आखिरी ड्रेसिंग तक पूरा एक टीम वर्क होता है जो कि डॉक्टर्स गवर्नड होता है, डॉक्टर की सुपरविजन में होता है, कुछ पार्ट उसमें डॉक्टर भी करते हैं। अगर वो चीज़ें परफेक्ट हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स एक सिंपल एफयूई टेक्निक से भी दे सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एक्सपीरियंस टीम है, सब कुछ एक्सपीरियंस एंड में आपका केस एक एक्सपीरियंस टीम के पास है, तो वो आपके रिजल्ट्स एफयूई में भी अच्छे आएंगे। तो अगर मैं हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के गुड़गांव ब्रांच की बात करूं एंड मैं ये कंपेयर करने बोलूं एज अ डॉक्टर, मतलब कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी अगर कोई कॉस्ट दे सकता है कि नहीं मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट काम चाहिए, तो आप क्या एक बिग एफयू को सजेस्ट करोगे या फिर नॉर्मल एफयू को जाने बोलोगे? हाँ, डेफिनेटली जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का कॉस्ट आता है उस कॉस्ट के हिसाब से एक ओवरऑल प्रोसीजर का जो टोटल कॉस्ट आता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट को सिलेक्टिवली बिग एफयूई के लिए बोलता है कि सर हमें ये टेक्निक से करवाना है, डेफिनेटली वी कैन डू दिस इन आवर हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम। अगर मैं ये पूछूं कि कितना डिफरेंस एक पेशेंट देख सकता है, अगर मतलब जैसे अगर कोई एक हेल्दी पेशेंट है जिसका बिग एफयूई हुआ है एंड उसी का अगर एफयूई होता, तो अगर दोनों के में कंपेयर करें कि बिग एफयूई और एफयूई में कितना फर्क दिख सकता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्टेप अहेड है
ठीक है ना। इसमें अब अगर आप बोलेंगे कि 0 to 10 में से सपोज अब एक पेशेंट है वो सेटिस्फाइड है अप टू 8 पॉइंट्स, अगर मैं उसको बिग एफयूई करता हूँ तो वो हो जाएगा अप टू 9 पॉइंट्स। तो मतलब 19-20 का फर्क है, बस आप यही मान कर तो चलो। अगर विजिबली कोई देख रहा है तो उतना कुछ पता नहीं विजिबली इतना, देखिए अगेन ये एक टेक्निक है, ये डॉक्टर बेस्ड टीम वर्क सारा कुछ है। अगर आपके पास सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है और अनएक्सपीरियंस्ड टीम है तो आप वो उस लेवल का सेटिस्फेक्शन, उस लेवल का रिजल्ट इससे नहीं दे पाएंगे। सही बात है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस टीम होना ज़रूरी है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो पता लग गया। अब मैं लाइक एक चीज़ ना रिवील ही कर देता हूँ कि जैसे नॉर्मली जो एफयूई के जो कॉस्ट है हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो में वो है 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट। तो अगर हम बात करें बिग एफयूई की तो वो कितना % अप जा सकता है? हाँ डेफिनेटली इसका कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज होता है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूसेज जो लगता है, टेक्निक का यूसेज लगता है, उसमें कॉस्ट इंक्रीज होता है, मे गो अप टू 2 times ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट और 1.5 times ऑफ द नॉर्मल एफयूई कॉस्ट। तो बेसिकली जितना मेरे को समझ में आया, अगर 20 रुपये पर ग्राफ नॉर्मल एफयूई का है तो 35 से 40 रुपए तक जा सकता है। एंड इसमें भी मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना सर? हाँ वो तो तो ये लाइक अगर मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर जानकारी दे रहा हूँ तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मेरे सब्सक्राइबर्स को तो होना ही चाहिए। तो अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हो एंड उसको बिग एफयूई या नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट या फिर मतलब एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी और कुछ भी चीज़ें पूछना हो हेयर फॉल या हेयर के रिलेटेड, तो मेरे को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम का हैंडल भी ऊपर दिख रहा होगा। एंड इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हमको बिग एफयूई क्या होता है और नॉर्मल से अगर आप बिग एफयूई में शिफ्ट करते हो तो आपको क्या चीज़ें एडवांटेज होती है या फिर क्या डिसएडवांटेज होती है। आई होप इस वीडियो से आपको सब कुछ पता लग गया होगा। एंड डॉक्टर आशीष को हम थैंक यू बोलेंगे कि इतना अच्छा जो है, इतने अच्छी तरीके से इतने पेशेंसली जो है आप लोगों को समझाया। एंड आपको समझाते मैं भी पूरा समझ गया हूँ क्या होता है बिग एफयूई, उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, या पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी और भी नई नई वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।